नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली आज आप सभी को, और अमेरिका के बाजार में भी अभी तेज गिरावट हो रही है। FIDIs का डेटा क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, क्रूड ऑयल क्या कह रहा है, करंट सिचुएशन क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं एक करके डेटा पॉइंट्स रीड करना। और स्टॉक्स की बड़ी बुरी हालत पड़ी है दोस्तों इस समय। स्पेशली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब दोबारा से 2 महीने पहले वाले भाव कब दिखाएंगे किसी को पता भी नहीं है, सोच भी नहीं पाएंगे हम लोग। और वहीं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ये गिरे हैं ना, जितनी तेज उतनी ही तेज भागेंगे। तो दोनों कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले डेटा। FIIs ने कैश मार्केट में एक बार फिर बड़ी बिकवाली करी है आज 4367 करोड़ की। वहीं DIs की तरफ से 3566 करोड़ की बाइंग है, लेकिन FIIs की सेलिंग के कंपैरिजन में बाइंग का फिगर छोटा है। और भारतीय बाजार पे इम्पैक्ट भी आप सभी ने देखा, आज काफ़ी हैवी था, नेगेटिव था। और उम्मीदें भी थी आज तो कि बाजार नेगेटिव रहेगा। जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है वो अच्छा तो नहीं है, इसीलिए नेगेटिव अपडेट थी और नेगेटिव बाजार जाना बनता था। अमेरिका के बाजार की बात करी जाए दोस्तों, तो डाउ में मोर देन 300 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। एग्जैक्टली 326 पॉइंट नीचे है, 0.1% की गिरावट है। नेस्डेक थोड़ा ज़्यादा नीचे है, 1.25% नीचे है। S&P 500 भी 0.1% नीचे है। रसेल 2000 में 0.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और विक्स करीब 6% ऊपर दिख रहा है इस समय अमेरिका का। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो डेक्स में 1.25% की गिरावट है और कैक में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं फिट्सी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, वहां पे कोई संकेत नहीं है। लेकिन इस बीच में नेगेटिव संकेत जो आ रहे हैं आपके लिए, वो आ रहे हैं कच्चे तेल से। कच्चा तेल बढ़कर हो गया है $110 प्रति बैरल। 2% की आज तेजी बनते हुए दिख रही है आपको कच्चे तेल के प्राइजेस में। अपडेट्स की बात करें तो एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि चाइना ने अपनी शिप घुमा ली है भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। 2 ultra large container vessels owned by China Ocean Shipping Company tried to pass through the Strait of Hormuz but were turned back। 2 चाइना की शिप्स कोशिश कर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पार करने की, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वापस घूमना पड़ा है। और चाइना ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तब भी चाइना की शिप पार नहीं कर पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। China is an ally of Iran, and the Islamic Republic has previously said friendly ships can pass through the strait. The incident indicates that Iran is still blocking traffic in the strait. तो ये दोस्त होने के बावजूद इसको नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये संकेत आ रहे हैं कि शायद ईरान किसी को भी अब पास ना करने दे। ऑयल प्राइसेस were higher on Friday after 2 Chinese ships were prevented from transiting the Strait of Hormuz, indicating that Iran continued to block trafficking through the vital sea route. International benchmark Brent crude futures May deliver rose 2.8%। और जैसा कि मैंने आपको प्राइस तो बता ही दिया है, तो इसके बारे में क्या डिटेल में पढ़ना। तो प्रॉब्लम तो है, ये क्लियर कट दिख रही है हम सभी को। इसको कैसे पास करेंगे ये समझना अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है। 22,800 पे निफ्टी आ चुका है, कितना और गिरेगा कोई है नहीं अंदाजा भाई साहब, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि एक दिन लगती है कि भैया चीजें सॉल्व हो रही हैं, लेकिन दूसरे दिन चीजें सॉल्व करने के लिए ऐसी ऐसी कंडीशंस रख देते हैं कि समझ में आ जाता है चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। अब ये कौन सा ऐसा मोड आएगा जब दोनों लोग एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे, ये देखना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बना पड़ा है बाजार का, बड़ा नेगेटिव मूड माहौल है, बस यही कह सकते हैं। आज इंटरेस्टिंग पार्ट जो हो रहा है मेरी नजरों में वो ये है कि गोल्ड सिल्वर भाग रहे हैं, जिसमें ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड सिल्वर भाग रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने अभी रिसेंट डेज में क्या देखा है कि गोल्ड सिल्वर गिर जाते हैं जब टेंशन बढ़ रही है, इक्विटी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आज गोल्ड में 3.5% की बड़ी रैली बनी है और चांदी में 5% की बड़ी रैली बनते हुए देखी हम सभी ने। गोल्ड जम्प्स अबाउट 4% आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सटेंड द सीज फायर टॉक्स डेडलाइन। तो ये बता रहे हैं कि भैया सीज फायर की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से शायद गोल्ड भाग रहा है। सिमिलरली सिल्वर में भी यही कारण हो सकता है। अब मैं आप सभी के साथ यहां पे बात करना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में दोस्तों। सबसे पहले तो एक स्टॉक है IDBI बैंक।
ये 98, 100, 108 पे ट्रेड कर रहा था। डाइवर्समेंट की खबरें चल रही थी, पूरे मार्केट के दिग्गज कह रहे थे डाइवर्समेंट होगी 120-26 रुपए तक जा सकता है, वैल्यू बहुत है, बहुत है, बहुत है। डाइवर्समेंट ही नहीं हुआ, सारी बात छोड़ो। और जो 2 बिडर्स ने बिड लगाई ना, वो सरकार के सोचे हुए प्राइस के भी नीचे की थी। कहां से वैल्यू अनलॉक हो, फंस गए इन्वेस्टर सब। अब दोबारा बिडर ढूंढो, वो बिडर ऊपर की बिड लगाएगा नहीं लगाएगा पता नहीं। 64 रुपए पे स्टॉक आकर खड़ा हो गया है। देखो मार्केट के रिबाउंड में ये स्टॉक 75 तक तो जाएगा, लेकिन 75 के बाद और ऊपर जाने के लिए इसे खबरों का सहारा चाहिए होगा। तो ये स्टॉक ऐसा है जो 100 रुपए, अब जब तक दोबारा से सेलिंग की न्यूज ना आ जाए, सरकार के द्वारा कोई बिडर्स की न्यूज ना आ जाए, तब तक नहीं बढ़ने वाला, वरना ये बेकार हो गया। अब दूसरी तरफ अगर आप स्टॉक देखें तो श्रीराम फाइनेंस आज का टॉप लूजर था, 900 पे 5.5% गिरकर। बाजार में रिबाउंड आते ही ये स्टॉक रिबाउंड मारेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और बाजार के बढ़ने का सिर्फ वेट कर रहे हैं, जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ये स्टॉक्स भी भाग जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।